तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को मॉर्निंग टाइम में इस बात की इत्तला फराहम कर दी गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रमज़ान के दौरान रमज़ान किट्स गरीब लाचार पहाड़ी इलाकों के लोगों में तकसीम करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और बाज़ बस्तियों में अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम मुकम्मल भी हो चुका है, बाज़ जगह चल रहा है। आप लोगों के ताउन से ही ये सारा कुछ हल होता है, लिहाजा आप लोगों से अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। रमज़ान का महीना आने वाला है और हर साल आप ही के ताउन से यहाँ के सैकड़ों फैमिलीज़ तक हम पहुँचते हैं। हमें उम्मीद है कि जो आप अपना ये सिलसिला जारी रखेंगे। उसके लिए इस नीचे तफसीलात दी जा रही हैं और आपके लिए दुआएं भी हुई हैं इस बस्ती में। इंशाल्लाह कल मॉर्निंग प्राइम टाइम में वो वीडियो आपके सामने पेश की जाएंगी। अभी ये नज़ारा देखें और जिन लोगों को इमदाद फराहम करना है, नीचे जो तफसीलात दी जा रही है उस नंबर पर व्हाट्सअप करें तो वहाँ से आपको तफसीलात मिल जाएंगी। बहरकैफ आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बीजेपी में खाना जंगी शुरू हो चुकी है जब से नाज़रीन गिरामी आने वाले आम इंतखाबात के लिए 195 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त को मंजर आम पर लाया गया। मैं एक एक चीज़ करके सारी तफसीलात रखूँगा। उससे पहले सिर्फ एक ही मुस्लिम उम्मीदवार को बीजेपी ने 195 की जो मुश्तमिल पहली फहरिस्त है उसमें जगह देती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, साबिक वाइस चांसलर कैलिकट यूनिवर्सिटी अब्दुलसलाम केरला के मल्लपुरम से बीजेपी के टिकट पर मुकाबला करेगी। वो 2011 से 2015 तक कैलिकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। अब्दुलसलाम तिरूर केरला से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने 2019 में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने 2021 ईस्वी के केरला असम्बली इंतखाबात में नेमम हल्के से मुकाबला किया था। मालाबार ज़िले की मल्लपुरम पार्लिमानी नशिस्त एक मुस्लिम गलबे वाली नशिस्त मानी जाती है, जिस पर 1957 से अब तक मासिवाय 2014 से 2009 तक इस मुद्दत में इंडियन मुस्लिम यूनियन का कब्ज़ा रहा। उसके बाद जो है हमेशा से जो है यहाँ पर दीगर लोग जो है वो एमपी बने रहे। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने कहा कि खाना जंगी क्यों, मसलन सबसे पहले इस बात को लेकर के तबसरे शुरू हुए कि जो लोग हिंदुत्व का चेहरा हैं उनको जो है टिकट नहीं दिया गया। उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त अभी कई वजूहात से ज़ेर बहस है। सबसे बड़ी वजह मौजूदा एमपीज़ को टिकट ना देना और उनमें से भी जो हिंदुत्व जहनियत के हामिल हैं उनको टिकट ना देना। बीजेपी ने अपनी पहली फहरिस्त में जिन अहम मेंबरान पार्लियामेंट के टिकट मंसूख किए हैं उसमें प्रज्ञा सिंह ठाकर, आप जानते हैं कौन है, रमेश बिधोरी, प्रवेश वर्मा शामिल है। दोबारा टिकट ना देकर बीजेपी ने पैगाम दिया है कि पार्टी इंतखाबात से कबल किसी किस्म का खतरा नहीं मोल लेना चाहती, ना ही बीजेपी अपोजिशन को कोई मसला देना चाहती है। गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी ने आलोक शर्मा की जगह पर प्रज्ञा सिंह ठाकर को मैदान में उतारा था और प्रज्ञा सिंह ठाकर पर 2008 के मालेगांव धमाकों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है, दहशतगर्दाना इल्ज़ाम है और भी बहुत सारी। और 2020 के दिल्ली इंतखाबात से पहले प्रवेश वर्मा ने शाहीन बाग एहतिजाज के दौरान मुतनाज़ा रिमार्क्स दिए थे। उसके बाद जो सूरत हाल बनी थी वो बात भी आप लोग जानते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो चेहरे हैं उन चेहरों को अब जो है नहीं दिया जा रहा है।
जैसे मिसाल के तौर पर जनूबी दिल्ली के एमपी रमेश भिदोरी, गुज़िश्ता साल सितंबर में लोकसभा में बहस के दौरान भिदोरी ने अमरोहा के एमपी दानिश अली के लिए इस्लामोफोबिक गालियों का इस्तेमाल किया था और वीडियो कितने बड़े पैमाने पर वायरल हुई और उसके बाद क्या क्या तबसरे हुए और किस तरह से जो है एक सिटिंग एमपी को दहशतगर्द कहने की कोशिशें हुई। इस वजह से जो है खाना जंगी शुरू हो चुकी है। इसका नतीजा ये हो गया कि ये जो स्वामी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उसने इन लोगों को टिकट ना देने पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह डाला कि अगर आप आइंदा जाकर के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं तो फिर पीएम मोदी को वाराणसी में हराना पड़ेगा। उन्होंने आरएसएस को जिसने निशाना बनाया उसको तो एमपी बना रहे हैं, लेकिन प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल में बीजेपी ने इस मर्तबा मौका नहीं दिया। इस वजह से उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए अपने ट्विटर हैंडल से ये लिखा कि ओनली इफ बीजेपी विंस मेजॉरिटी इन 2024 एंड एट सेम टाइम मोदी इज डिफीटेड इन वाराणसी विल वी एबल टू अचीव हिंदू राष्ट्र। यानी हम 2024 में मेजॉरिटी में कामयाब होंगे और मोदी वाराणसी से हारेंगे तभी जाकर के हिंदू राष्ट्र बनाने में कामयाब होंगे। ये कहते हुए उनका ये ट्वीट इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा तबसरों के ये हो चुका है। यानी कि हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों को टिकट ना देने पर किस कदर बीजेपी में खाना जंगी की सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लीडरान इस वक्त जो है जैसे गुस्से में नजर आ रहे हैं, या तो आवाम या तो लीडरान। जैसे कि शिमाली यूपी के बलिया जिले से इसके लिए परेशान कुन खबर आई बीजेपी के लिए। बलिया जिले के बीजेपी के साबिक एमएलए सुरेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि अगर मौजूद मेंबर पार्लियामेंट वीरेंद्र मस्त को पार्टी दोबारा टिकट देती है तो वो उसकी मुखालिफत करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वो उनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ेंगे। बीजेपी ने अभी तक बलिया जिले से अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मौजूदा और मुमकिन उम्मीदवार वीरेंद्र सरमस्त के खिलाफ अभी से महाजाराई और बगावत के आसार पैदा हो चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी में इस वक्त किस तरह की खाना जंगी शुरू हो चुकी है। और इससे पहले भी कई लीडरान ने जो है इलेक्शन लड़ने से, जैसे कि पवन सिंह ने बीजेपी को झटका दिया और आसनसोल से इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान किया, जबकि इनका नाम शामिल था। मगरबी बंगाल में आता है आसनसोल और भोजपुरी फिल्म का अदाकार हैं पवन सिंह, हीरो माने जाते हैं भोजपुरी फिल्म के और मशहूर माने जाते हैं भोजपुरी ज़बान और भोजपुरी बेल्ट वालों के लिए। तो ऐसे में बीजेपी ने उनका नाम का ऐलान भी किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो उससे जो है पूरी तरह से ये बात निकल करके सामने आती है कि इलेक्शन से पहले पहले बीजेपी में खाना जंगी का दौरा शुरू हो चुका है। और इसी के चलते चलते बीजेपी के तवज्जुह से ये खबर भी सुन लें, लोकसभा इंतखाबात से पहले पवन सिंह के बाद अब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एमपी उपेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी का टिकट वापस कर दिया। मुबैना फहश वीडियो वायरल होने के बाद रावत ने अपना दावा वापस ले लिया। ख्याल रहे कि बीजेपी ने हफ्ते को लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी और उपेंद्र सिंह रावत को बाराबंकी से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया था। इसी दरमियान में सोशल मीडिया पर एक फहश वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद रावत ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया और अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। उन्होंने कहा, मैं उस वक्त तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक मैं बेगुनाह साबित नहीं होऊंगा। और उस फहश वीडियो वायरल होने के बाद एमपी के नुमाइंदे दिनेश चंद्र रावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भाई नाज़रीन गिरामी, इसी वीडियो पर भी अखिलेश यादव भी तबसरा करते हुए नजर आए कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मुझे कोई इत्तला भी नहीं, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि जो है सारे के सारे जितने भी लिस्ट में मौजूद हैं वो सब के सब हारेंगे, जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार बने हुए हैं। कहते हुए अखिलेश यादव ने भी जो है पूरी तरह से इस लिस्ट पर तबसरा करने की और जो खाना जंगी हो रही है उसको सामने लाने की कोशिशें की है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है मस्जिद को लेकर के, टीले वाली मस्जिद को लेकर के,
कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि लखनऊ की टीले वाली मस्जिद वक्फ जायदाद है। उसने केस को मजीद समाअत के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया है। दरख्वास्त गुजार नरपेंद्र ने टीले वाली मस्जिद का सर्वे कराने की गुजारिश की थी। उसका दावा है कि मस्जिद की जगह लक्ष्मण टीला है, जिसे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने तामीर किया था। कमिश्नर के तकर्रुर के जरिए टेली वाली मस्जिद के सर्वे की दरख्वास्त 2013 में दाखिल हुई थी। ताहम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास ये साबित करने के लिए सर्टिफाइड कापी नहीं थी कि टीले वाली मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी है। उसने कागजात जमा कराने अदालत से मोहलत मांगी थी। अब मोहलत चूंकि मिल चुकी है, बहरकैफ अब जो है इस मामले को वक्फ ट्रिब्यूनल मुंतकिल करने का जो है अदालत से रुजू किया गया है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से। अब देखना यह है कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की, और वो है कुद्स ब्रिगेड के अबू हमजा की एक अपील आई है अरब ममालिक के नाम। फिलिस्तीनी इस्लामी जिहाद PIJ की मुसल्लह विंग आप कुद्स ब्रिगेड का कहना है कि अरब और मुस्लिम ममालिक को इसराइल के खिलाफ हथियार उठाने चाहिए। उसके तर्जुमान अबू हमजा के बयान में ये कहा गया है, क्या ये वक्त नहीं है कि आप यमन, लबनान और इराक के आज़ाद लोगों के नक्श कदम पर चलते हुए अपने हथियार उठा लिया करें। उन्होंने ममालिक से कहा जो फौज, तैयारे और तोपखाने के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने गज़ा पर जंग को रोकने के लिए मुदाखलत नहीं की। अबू हमजा ने अरब और मुस्लिम ममालिक से रमज़ान के पहले दिन को, जो कि तकरीबन एक हफ्ते बाद गज़ा के लिए बैनुल-अक़वामी हिमायत का दिन बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने मकबूजा मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम में फ़िलिस्तीनियों से कहा कि जिस तरह आप नमाज और रोज़े में खुदा की तरफ रुजू करते हैं, उसी तरह हथियारों के साथ इसराइल की सरजमीन का रुख करें। दरियासना, रफ़ा, देर अल-बला और खान यूनिस में रात भर हमलों की इत्तलात के साथ गज़ा पर इसराइली बमबारी अभी भी जारी है। 7 अक्टूबर से गज़ा पर इसराइली हमलों में कम से कम 30,000 से ज़ायद अफराद इस वक्त शहीद हो चुके हैं और ज़ख्मियों की तादाद 80,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, और आज भी ये खबर आ रही है कि वहाँ पर ताज़ा हमले किए जा रहे हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब में कुवैत से आई हुई 2 वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि आज अरब का नौजवान क्या कर रहा है। 2 तस्वीरें हमारे पास हैं। एक तड़पती हुई लाशें हैं गज़ा की पट्टी की, मासूम बच्चों की भूख से मरती हुई, प्यास से मरती हुई तस्वीरें हैं। इस कदर भूख और प्यास की शिद्दत के ना पानी मिल रहा है और भूख मिटाने के लिए घास खाया जा रहा है। पानी ना मिलने की वजह से बच्चों की जाने जा रहे हैं, भूख न मिटने की वजह से बच्चों की जाने जा रहे हैं। लोग कई कई किलोमीटर दूर चलकर के कहीं कुछ मिल जाए, आटा मिल जाए, और आटा जमा करने के लिए जाते हैं तो जालिम दहशतगर्द सहीनुई दरिंदे उन पर जो है बम बरसाते हैं, तो सैकड़ों जाने तल्फ हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। सैकड़ों जाने जो है वो जख्मी होकर के हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, हॉस्पिटल में जगह मैसर नहीं है। अगर जगह मैसर है भी तो वहां पर जो है इलाज करने के लिए आपके पास तिब्बी आलात नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते 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 गज़ा के कॉर्नर वाले इलाके बॉर्डर तक आ चुके हैं, जिसको रफ़ा बॉर्डर कहा जाता है। और वहाँ इस वक्त जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों का ऐसा इस वक्त मुहासरा है कि मुहासरा तोड़ नहीं सकते और ऊपर से बम बरसाए जाते हैं। क्या भयानक तस्वीर होगी नाज़रीन गिरामी, अंदाज़ा लगाएं। और दूसरी जानिब हमारे अरब नौजवानों को देखें। कुवैत के किसी यूनिवर्सिटी स्कूल का एक फंक्शन है जिसमें म्यूज़िक पर तालिबात बैठे बैठे जो है थिरकने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि लड़के और तलबा क्या कर रहे हैं। ये इस वक्त अरब मुस्लिम ममालिक की सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। अमेरिका कहता है कि हम कई जानों को नुकसान पहुंचाने के बाद, 30,000 से ज़्यादा शहीद करने के बाद अपने आलात, अपना सब कुछ दिया ताकि वो मारे सुबह शाम बच्चों को, और कल कुछ दिखाने के लिए आसमान से तिब्बी सामान हो या फिर खाने की अशिया वहाँ पर जो है पेश करने की कोशिश करके अपने सारे जुल्म सितम की कहानियों को मिटाने की कोशिश करता है। तो आज ये एक तस्वीर वहाँ से आ जाती है कि गज़ा के समंदर में अमेरिका के फेंके हुए ये तिब्बी अशिया की चीज़ें नीचे गिर रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, क्या जो तिब्बी अशिया हों या इमदादी अशिया आसमान से फेंके जा रहे हैं उसको पता नहीं कि नीचे समंदर है? ये किस तरह का मुँह चुड़ाना है, ये किस तरह का जुल्म सितम है, किस तरह की जहनी और हर किस्म की हरासानियाँ हैं। आप अंदाज़ा लगाएं। समंदर में गिरते हुए इन तमाम चीज़ों को आप देख लीजिएगा। इसमें तस्वीर मुख्तलिफ तबसरों के साथ शेयर की जा रही है नाज़रीन गिरामी
कि जालिम शैतान अमेरिका किस तरह से जो है इस वक्त जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब देख रहे हैं आसमान में, देखिए छोटे छोटे, ये असल में तिब्बी चीज़ें लेकर के कल फिजाई तौर पर ये फराहम करने की कोशिशें हुई थी और आज इसी चीज़ों को समंदर में गिराया जा रहा है। अब कौन जाकर के वहाँ जमा करेगा? बहकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए गोशा महल के रुकन असम्बली राजा सिंह की क़ियामगाह की गली में बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर सट्टा और जुआ खेला जा रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बावसूख ज़राए के मुताबिक गोशा महल के बीजेपी रुकन असम्बली की क़ियामगाह की गली में दिन में सट्टा और रात में एक मकान में जुआ खेले जाने की इत्तलात मौसूल मिल रही है। बताया जा रहा है कि सट्टा और जुआ के कारोबार चलाने वाले 3 अफराद भी रुकन असम्बली के करीबी हामी हैं। इसकी वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इस बात का इल्म मुताल्लिका पुलिस थाना यानी मंगल हाट को भी है, लेकिन पुलिस मुबैना तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है, ये कहते हुए जो है मकामी लोगों ने एतराज़ जताया है और लोगों को शिकायत की है और मीडिया के नुमाइंदों से बात की है। मंगल हाट पहले गड़म्बा के लिए मशहूर था, लेकिन अब बताया जाता है कि शहर का इलाका मंगल हाट गांजा, अफयून के अलावा दीगर नशावर चीज़ों की दस्तयाबी का मरकज़ बन गया है। मंगल हाट, कुलसुमपुरा और बेगम बाजार के मुख्तलिफ मकामात पर जुआ खेला जाता है, जो लोगों के लिए बड़ी तकलीफदेह चीज़ है और आवाम के लिए बड़ी परेशानियां खड़ा कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, तंजानिया और युगांडा की ख़वातीन भी बड़ी ख़तरनाक होती हैं, लुटेरी होती हैं। ये इसलिए कि आज ऐसी खबर आई है, पंजाब पुलिस ने युगांडा और तंजानिया की 6 ख़वातीन को गिरफ्तार किया है। इन पर एक पुलिस एहलकार को चाकू की नोक पर लूटने और छेड़छाड़ के मामले में फंसाने की धमकी देने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने उनकी सिफारत खाने को इत्तला दे दी है। पुलिस ने बताया कि जुमा और हफ्ते के दरमियान रात मेहरू गांव के लोगट इलाके में ताज़रात हिंद की दफ़ा 341 यानी गलत तरीके से रोकना, 384 जबरन उसूली और 506 मुजरिमाना धमकी के तहत गिरफ्तार किया। सतनापुरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज गौरव धीर ने बताया कि मुलजिम खवातीन फिलहाल मेहरू और चेहरा गांव में रह रही थीं। दिन ने बताया उन्हें राजस्थान के हनुमानगढ़ के रहने वाले शख्स की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया, जो फिलहाल मेहरू में कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 26 फरवरी की रात एक ढाबे से लौट रहा था तो चौक चाहवाला चौक के करीब एक खातून ने उसे रुकने का इशारा किया और मदद की फरियाद की, और जैसे ही मदद के लिए वो आगे बढ़ा तो फिर फौरी तौर पर 5 खवातीन ने उसको घेरा बना लिया, उसको लूटने की कोशिश की और शिकायत दर्ज करने पर खवातीन के साथ जिनसे हरासा करने का मामला दर्ज करने की धमकी दी। ऐसी भी सूरत हाल है दूसरे मुल्क से आकर के इस मुल्क में तंजानिया और युगांडा की खवातीन क्या कर रही हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।